अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने कटिंग करनी है, विद स्टिचिंग करनी है प्रिंसेस कट कमीज की, जिसका प्रैक्टिकल आपको कल नाप लेकर और उसमें लूजिंग देने का तरीका एंड प्लस उसमें उसके ड्राफ्टिंग का मुकम्मल मैंने तरीका शेयर कर दिया था। आज हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है मुकम्मल तफसीली तौर पर। कल 2 पॉइंट हमने शेयर नहीं किए थे जो ज़्यादा बेसिक थे, वो यानी कि वो कपड़े पर ही आपको समझाने से आपको बेहतर समझ आएगी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। आज मैं इसको आपको मुकम्मल करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेना है अपना तीरा, जो भी आपका तीरा है वो लेना है। इसके बाद आपने अपनी जितनी भी कंधे की लेंथ है वो लेनी है, 7.5 इंच। इसको इसके बाद आपने 1.5 इंच अपनी यहाँ पर कंधे की शोल्डर डाउन की देनी है। इसके बाद आपने अपनी चेस्ट का हाफ लगाना है, 20 इंच। इस तरीके से अब इन सब निशानों को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ड्राफ्ट कर लिया है और इसकी मैंने सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा लिया है। अगर आपने बैक में भी कट देना है तो आप दे सकते हो, मसला नहीं। लेकिन आप अगर फ्रंट पर ही चाहते हो तो आपने सिर्फ फ्रंट को जस्ट रखना है, बैक को नहीं रखना, ठीक है। अब आपने एक इस सारे को ड्रॉ करके यहाँ पर जो मेरे नेक की विड्थ थी उसको रख के बकाया का मैंने शोल्डर डाउन दे दिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल को मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पर लूज हाथ से बिल्कुल प्रॉपर आपने यहाँ पर गुलाई नहीं देनी होती कंधे की, आपने बिल्कुल लूज देनी होती है कि बाद में आपको जब इसका कट आपको मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर नीचे हो जाता है। अगर नीचे बॉटम में अगर नहीं करते तो आपका ऊपर हो जाता है, इसलिए आप बेहतर है कि आप ऊपर ही निकालें, नीचे ना निकालें, क्योंकि सारा जोल आपका फिर नीचे की तरफ जाएगा। इससे जो होता है ये आप एक प्रॉपर कमीज की कटिंग होती है कि नीचे से आपने ऊपर की तरफ स्टिचिंग लगानी है। ये आप लिख सकते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने स्टिचिंग लगानी है, ठीक है। ये भी मैं प्रॉपर आपको लिख कर बताती हूँ, प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, लिख कर। आप इसको अपने पास लिख कर भी सेव कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या लेना है, शोल्डर टू डार्ट पॉइंट, ठीक है। मेरा आ रहा है 10.5 इंच पर और डार्ट टू डार्ट जो है वो मेरा है 7 इंच, तो हाफ करके 3.25 इंच पर मैं ऐसे लगा लूंगी। इसमें अब 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर 3.25 इंच कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि शोल्डर टू वेस्ट लाइन मेरी आ रही है 13 इंच पर, इस तरीके से। अब इनको भी सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि जो आपका डॉट एग्जैक्ट बना है ये वाला, यानी कि मार्जिन ऊपर से भी नीचे का यहाँ पर सिलाई मार्जिन मैंने रख लिया और यहाँ पर भी मैंने सिलाई मार्जिन रख लिया। अब मेरे पास एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट यानी कि ये जो किनारा बना है इस किनारे पर आपने इस तरीके से जोड़ना है, यानी कि एक लाइन खींच लेनी है आपको अंदाजे के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपका यहाँ पर दरमियान से आपका यहाँ तक है 3.25 इंच। अब वेस्ट में भी आपने 3.25 इंच का ही मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा ऐसे ले आना है, इसमें कोई गुलाई नहीं देनी आपने। अच्छा, ये करने के बाद आपने घर से कोई भी ऐसे भरे वाली प्लेट लेनी है। प्लेट से आपने क्या करना है कि ये पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिलाना है, इस तरीके से मिलाकर आपने इसमें दे लेनी है गुलाई। जस्ट आपने यहाँ से यहाँ तक आपने गुलाई देनी है, फुल गुलाई आपने यहाँ से ऐसे नहीं देनी है, इस तरीके से नहीं देनी है, आपने सिर्फ ये गुलाई देनी है। थोड़ा डार्क कर देती हूँ अच्छे से पता हो जाए। ये देखें इतनी हमने गुलाई दे ली। अब आपने ये जो लाइन आई है गुलाई की, इस लाइन को आपने प्रॉपर इस तरीके से खींच लेना है, यानी कि इस तरीके से आपने इसको एक शेप बनानी है, ना कि एक कट बनाना है कि जो हमारी पहली लाइन थी वो ये थी, अब हमारी ये आई। मुकम्मल 1 इंच 1.25 इंच का हमारा फर्क आ रहा है।
अब आपने सबसे पहले ये देखिए, मैं आपने नोट डाउन किया होगा कि मैंने जो आपकी प्रॉपर फिटिंग थी ना वो मैंने नहीं लगाई अभी। सिर्फ जो मेन एक मैंने कट लगाना है वो सिर्फ मैं ले रही हूँ, बाकायदा मैं वैसे ही छोड़ रही हूँ। जो मेरी हिप लाइन थी वो है 22 इंच। 22 का मैंने 2 इंच ऐड करने हैं, यानी कि ये है 22 इंच, ये है 22 इंच, इसमें मैंने 2 इंच ऐड करने हैं। ठीक है, हिप मेरी 22 थी, 2 इंच मैंने इसका घेरा रखा, 2 इंच इसमें लूजिंग देनी है। किसके लिए? घेरे में। तो इसका हाफ करूंगी इस तरीके से। ये प्रिंसेस कट कमीज में आप थोड़ी सी अगर एयर लाइन शेप दें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने इसमें 2 इंच ऐड किए हैं। 22 इंच ऐसे मार्क करूंगी और अब इस 12 इंच, 22 में 2 इंच ऐड किए तो 24 इंच हुआ, 24 का हाफ किया तो 12 इंच आया। 12 का अब हाफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6 इंच। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि स्ट्रेट पट्टी लेनी है इस तरीके से, और ऊपर आपने चेस्ट के साथ इसको प्रॉपर इस तरीके से मिला देना है, इस तरह से। ठीक है, अब इसी कट के ऊपर आपने ये देखा होगा कि मैंने यहाँ ऊपर डार्ट के ऊपर मार्जिन रखा था, अब खुद ब खुद यहाँ पर आपका सिलाई मार्जिन आ गया है। अब आपने इस कट की मुकम्मल कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इस सबसे पहले आपने ये दरमियान की कली है ना, इसको इस तरीके से खोलना है इस तरह से, और जो साइड की 2 कलियां हैं इनको लेना है। तो आपने यहाँ ऊपर से नहीं जोड़ना, आपने नीचे की तरफ से ऐसे इस गुलाई में आके आपने कोई भी, ये आपका तिरछे में आ रहा है, इसमें भी और गुलाई में भी आपने किसी किस्म का कुछ नहीं खींचना। आपने नॉर्मल जैसे सिलाई लगा रहे हैं आपने वैसे ही सिलाई लगाते आना है और कपड़े को टर्न करते जाना है। आसान तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें अगर आप चाहें तो कोई लेस, कोई फेसिंग कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं हमारा यहाँ से जायद हो गया है। ये क्यों आता है कि जब हम लोग यहाँ से ये वाला जो कली कट करते हैं, शोल्डर टू डार्ट पॉइंट और डार्ट टू डार्ट, और यानी कि जितने भी हमने मैयर नाप वगैरह लेने होते हैं उनके हमने सिलाई मार्जिन 7 के साथ लेते हैं। इस कली में हम मार्जिन 7 का साथ नहीं लेते, इसलिए हमारा ये कपड़ा इतना जायद आता है। इसलिए आपने हमेशा जो इसका कंधे का तरीकाकार है वो थोड़ा लूज ही कट करना है, तीरा भी आपने लूज ही कट करना है। बाद में आपने जब इस कमीज को तैयार, ये जो कलियां हैं इनको तैयार कर लेना है, तब आपने इसको प्रॉपर कटिंग करना है। अब आपने अगर बैक में भी ये कट देना है तो वो आपकी चॉइस है, वो साथ के साथ रख के आप कट कर सकते हो। अब आपने बैक और फ्रंट को साथ रख लेना है। अच्छा जी, ये मैंने बैक भी साथ में अब रख ली है। अब आपने प्रॉपर जितना आपका मैयर है वो आपने लगाना है, आपने ले रखा है वो लगाना है। मेरा तीरा है 14 इंच, उठाऊंगी तो 12 से इस तरीके से। लेंथ मेरी है 7 इंच, सॉरी 7.5 इंच। हाँ, 1.5 इंच आपका शोल्डर डाउन होगा। अब इनको स्ट्रेट कर लेंगे। ये जी, और यहाँ से शोल्डर डाउन दे देंगे इस तरह से। जितनी आपकी नेक की विड्थ है उतना छोड़ेंगे और उसके बाद इतना ले लेंगे। और बैक का पल्ला आपने बढ़ा के रखना होता है हर कमीज में, हर एक कमीज में। और किस तरीके से उसको बढ़ा कर रखना है और क्या उसको किस तरीके से आपने कटिंग करना है वो आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो चेस्ट है मेरी 20 इंच, हाफ लगाऊंगी। शोल्डर टू वेस्ट है मेरी 13 इंच पर। वेस्ट मेरी है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे 9 इंच। ठीक है, अब इसको इस तरीके से
जोड़ लेंगे। यहाँ पर आपने अब अपने आर्म होल का राउंड देना है। पहले बैक दोनों की कटिंग इसी के ऊपर करेंगे, फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से शोल्डर डाउन आपने सिर्फ फ्रंट का देना है, बैक का नहीं देना। 2 पल्ले उठाएंगे फ्रंट के और यहाँ से आपने अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे लेनी है। इस तरीके से अब आपने जो ऊपर शोल्डर को करना होता है वो ये है कि आपने ये जहाँ पर नेक की विड्थ है, यहाँ से आपने 1/2 इंच ऊपर रखना है और यहाँ से आपने एज इट इज जितना है उतना ही रखना है। मेरा ये कपड़ा यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से इसको लाइन लगा लूंगी और इसी के ऊपर मैं कटिंग करूंगी। जो 1/2 इंच है वो आपने यहाँ पर नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो दिखा कर बताने होते हैं, ये यानी कि बताए नहीं जाते ड्राफ्टिंग में या मेजरमेंट में, ये आपको प्रैक्टिकल करके बताए जाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके पहले दिन में आपको मेजरमेंट लेना प्लस उसमें लूजिंग किस तरीके से देनी है और उसकी ड्राफ्टिंग का मुकम्मल तरीकाकार बेसिक समझा देती हूँ, जो मैं आपको लिख कर मुकम्मल सिखा रही हूँ इस बेसिक कोर्स में। इसकी अगर आपको तरीकाकार नहीं है तो आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको विजिट कर सकते हैं, आपको ये भी सारा समझने को मिल जाएगा। और अब आपने ये कुछ पॉइंट होते हैं, ये आपने याद रखने होते हैं, ये आप लिख कर अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ पर अब आपने चेस्ट का लगाना है और यहाँ पर आपने 1/2 इंच मार्जिन रखना चाहें, जितना मार्जिन रखना चाहें। अच्छा, ये आप ये देख सकते हो कि इसका आर्म होल और बॉटम फ्रंट यानी कि घेरा जो होता है इन चीज़ों को बस आपने समझना होता है। तो आपको मैंने आर्म होल मुकम्मल तौर पर समझा दी है। अब मैं आपको नीचे घेरे को गाइड कर देती हूँ। मेरा जो पहले मैंने 12 इंच का लगाया था वो ये मार्क आ रहा है और अब मेरा 12 इंच यहाँ पर आ गया। इसलिए इस कमीज को प्रॉपर कटिंग नहीं करना होता है। ये एक प्रिंसेस कट जो है ये पहले देना होता है, बाद में इस मुकम्मल कमीज को कटिंग करना होता है। और अगर आपका मेरा इस तरीके से ये नीचे घेरा बन रखा है, मैं इसको बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी, बहुत खूबसूरत सी इसकी यानी कि पेंटिंग हो रखी है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। और अगर आपके पास प्लेन सूट हो तो ये कमीज़ ज़्यादातर प्लेन सूट पर ही खूबसूरत लगती है और डार्क कलर में और डलके हुए कपड़े में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अकड़े हुए कपड़े में भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसमें नहीं बना सकते। अब आपने जो भी नीचे जितना मार्जिन लेना है, मार्जिन जैसे कि मेरा मार्जिन यहाँ लेंथ मेरी यहाँ तक है और मार्जिन मेरा ये है, तो आपने नीचे जितना आपका कपड़ा है उससे आपने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और ये जो आपने कट लगाया है इस कट तक आपने ऐसे गोलाई के साथ मिला देना है। हल्की सी गोलाई देनी होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इस कमीज़ की खूबसूरती इसी से बनती है। तो आपने 1 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ रखना होता है कट। इस तरीके से यहाँ पर ये आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर आप 1 इंच अप रखेंगे। ठीक है, 1 इंच, ठीक है। और कहाँ तक रखेंगे, ये सिर्फ कट तक, इससे आगे हमने गुलाई नहीं देनी, इतनी हल्की सी गुलाई देनी है, बेसिक है ये। कटिंग में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड लास्ट में मैं आपको ये लिख कर भी बता देती हूँ। तो मैं सीधा ही छोड़ूंगी। हिप ऊपर का जितना नाप है अब आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से लगा लेना है और आपने इस कमीज़ में थोड़ी सी एयरलाइन शेप अगर दे लेंगे तो खूबसूरत लगेगी। लेकिन एयरलाइन कितनी आप दे सकते हो, 2 से 3 इंच या 4 इंच। 5 इंच देंगे तो वो खूबसूरती नहीं निकलती जो खूबसूरती इस कमीज़ की होती है। कमीज़ की मुकम्मल कटिंग कर ली है, ये आपको जो मैंने समझाया था कि है यहाँ से आपने प्रॉपर इतना ही रखना होता है और यहाँ से आपने 1/2 इंच ऊपर की